मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9th की व्याकरण बुक के टॉपिक शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम PT 1 की रिवीजन के लिए इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें 3 टॉपिक आते हैं: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो एक ही समान अर्थ रखते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। जैसे अमृत, अमृत को सुधा, सोम, पीयूष कहा जाता है। अतिथि, मेहमान, आगंतुक, पाहुन। असुर को राक्षस, दानव, दैत्य। अशव, अशव को घोड़ा, तुरंग और घोटक कहा जाता है। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर। आँख, नयन, नेत्र, लोचन। आकाश को नभ, गगन, आसमान। आभूषण, गहना, अलंकार, जेवर। आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता। आम को आम्र, सहकार और पिकबंधु। इंदु, इंद्र, इंद्र को देवराज, सुरेंद्र और पुरंदर कहा जाता है। इच्छा, कामना, लालसा, आकांक्षा भी कहा जाता है। ईश्वर को परमात्मा, भगवान, जगदीश, प्रभु, बहुत सारे नाम हैं। उन्नति, प्रगति, विकास, उत्थान, तरक्की। कमल, सरोज, पंकज, पद्म। जलज भी कहा जाता है क्योंकि ये जल में पैदा होता है। कामदेव, अनंग, मदन, मनोज। कान, कर्ण, श्रुति, श्रवणेंद्री। कृष्ण, श्याम, घनश्याम, मोहन। गणेश, लंबोदर, गजानन, गणपति। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी। घर, गृह, आलय, निकेतन। चंद्रमा, शशि, सोम, मयंक। जलज को पानी, सलील, नीर। तलवार, खड्ग, असी, करवाल। तालाब को जलाशय, सरोवर और ताल कहा जाता है। तीर, शर, बाण, शिलीमुख भी कहा जाता है इसे। दिन, दिवस, वार, वासर। देवता को सुर, अमर और देवता को सुर, अमर और अजर कहा जाता है। दुख, वेदना, पीड़ा, कष्ट। दूध, दुग्ध, पेय, क्षीर। नदी को सरिता, तटनी, तरंगनी। नाव, नौका, तरिणी और तरी। इसी तरह से नारी को स्त्री, महिला, औरत। पक्षी को विहग, खग, नभचर। पति को नाथ, बल्लभ, कांता। पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी, दारा। पुत्र, बेटा, सुत, आत्मज। पुत्री, बेटी, सुता, आत्मजा। पृथ्वी, धरती, भू, वसुंधा। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम। पर्वत, पहाड़, भूधर, शैल। पवन, समीर, अनिल, वायु। पेड़, वृक्ष, तरु, पादप। बंदर, कपि, वानर, मरकंट। बर्फ, तुषार, हिम, निहार। बादल, घन, मेघ, जलद। बिजली, चपला, चंचला, विद्युत। भौरा, भ्रमर, मधुप, अली। महादेव, शिव, शंकर, प्रभु। मनुष्य, मानव, नर, मनुज। राजा, नृप, नरेश, भूप। रात, रात्रि, रजनी, विभावरी। लक्ष्मी, रमा, कमला, इंदिरा। विष्णु, चतुर्भुज, हरि, लक्ष्मीपति। विष, गरल, जहर,
कालकूट, शत्रु, दुश्मन, अरि, रिपु, सागर, समुंदर, सिंधु, रत्नाकर, सांप, सर्प, नाग, विषधर, सूर्य, रवि, भास्कर, दिनकर, सोना, स्वर्ण, कनक, हेम, हाथी, कुंजर, गज और हस्ती। बेटा पर्यायवाची शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने ज़रूरी हैं। अगर 2 से ज़्यादा याद कर सकते हो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 2 याद करने ज़रूरी हैं। ये कहीं से भी आ सकते हैं, टॉपिक पर्यायवाची ही रहेगा लेकिन शब्द कहीं से भी दिया हो सकता है और आपने उसके पर्यायवाची लिखने हैं। दूसरा है विलोम शब्द। विलोम शब्द में जैसे ज्ञान, अज्ञान, धर्म, अधर्म, इसमें एक शब्द का उल्टा लिखना होता है। न्याय, अन्याय, शुभ, अशुभ, सुर, असुर, पूर्ण, अपूर्ण, सत्य, असत्य, सफल, असफल, विवेक, अविवेक, मान, अपमान, यश, अपयश, व्यय, अपव्यय, शकुन, अपशकुन, पक्ष, विपक्ष, देश, विदेश, अंधेरा, उजाला, अंधकार, प्रकाश, अमृत, विष, अपोजिट लिखना होता है इसमें। आय, व्यय, आकाश, पाताल, अनुज, अग्रज, अनुराग, विराग, अथ, इत, आदि, अंत, अमीर, गरीब, आदर, अनादर, उचित, अनुचित, उदार, अनुदार, आवश्यक, अनावश्यक, पढ़, अनपढ़, जान, अनजान, देखी, अनदेखी, सुना, अनसुना, गुण, अवगुण, मूल्यन, अवमूल्यन, पक्ष, प्रतिपक्ष, लायक, नालायक, पसंद, नापसंद, जन्म, मृत्यु, पाप, पुण्य, हानि, लाभ, गुण, दोष, जड़, चेतन, शत्रु, मित्र, राजा, रंक, राग, द्वेष, शांत, अशांत, स्वर्ग, नरक, आदान प्रदान, अनुकूल, प्रतिकूल, उपकार, अपकार, उत्कर्ष, अपकर्ष, साक्षर, निरक्षर, सरस, नीरस, सुगंध, दुर्गंध, संजीव, निर्जीव, सदुपयोग, दुरुपयोग, सज्जन, दुर्जन, सपूत, कपूत, निर्जीव, सजीव, उन्नति, अवनति, सबल, निर्बल, स्वदेश, परदेश, सचित्र, दुष्चरित्र। ये थे विलोम शब्द। अब है सम, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द। ये वे शब्द हैं जो सुनने या लिखने में एक समान होते हैं किंतु इनके अर्थ में भिन्नता होती है। यानी कि लिखने और सुनने में क्या है, एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अंक, अंक, गोद, अंग, शरीर का एक हिस्सा। आगे है अनल, अनल को आग कहते हैं। अनिल, बोलने और सुनने में थोड़ा ही फ़र्क है लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है। अनिल, हवा। अचल, पहाड़। अचला, पृथ्वी। अणु, कण। अणु, पीछे। अपेक्षा, इच्छा या तुलना। उपेक्षा, निरादर। अली, भंवरा। अली, सखी। देखो मात्रा का ही फ़र्क है लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है। अवधि, समय सीमा। अवधि, अवध की भाषा। आदि, शुरुआत। आदि, अभ्यस्त। अवलंबन, सहारा। अविलंब, शीघ्र। अन्य, दूसरा। अन्न, अनाज। अर्ध, आधा। अर्ध्य, पूजा का जल। आसन, बैठने का स्थान। आसन, निकट। और, तरफ। और, अन्य। देखो मात्रा की फ़र्क है लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग। उपयुक्त, ठीक। उपर्युक्त, ऊपर कहा गया। उदार, विशाल। उदर, पेट। कली, कलयुग। कली, अधकिला फूल। क्रांति, परिवर्तन। कांति, चमक। कुल, वंश। कूल, किनारा। कुपथ, कुमार्ग। कुपथ्य, अनुचित भोजन। चरम, चमड़ी। चरम, अंतिम सीमा। चपला, बिजली। चपल, चंचल। जल्दी, समुंदर। जलद, बादल। तुरंग, घोड़ा। तरंग, लहर। तरनी, सूर्य। तरनी, नाव। तरुणी, युवती। दीन, गरीब। दिन, दिवस या वार। द्रव, तरल। द्रव्य, पदार्थ। निधन, मृत्यु। निर्धन, गरीब। निर्माण, बनाना। निर्वाण,
उपमोक्ष, परिणाम, नतीजा, परिमाण, मात्रा। बलि, भेंट, बलि, ताकतवर, भिक्षु, सन्यासी, भिक्षुक, भिखारी। शोक, दुख, शोक, चाव। समान, बराबर, सम्मान, आदर। सूची, सुई, सूची, तालिका। हंस, एक पक्षी। हंस, हास यानी हंसना। ये थे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। PT1 के सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है, तो इसे याद करना है। धन्यवाद।